वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 540 क्वेश्चन, जो कि सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। मतलब एक सॉर्टेड एरे गिवन है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ना रिपीट हो रहे हैं, दो बार हैं, बट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, वही हमें आउटपुट में रिटर्न कराना है। ठीक है, सिंगल जो है, ऐसे में पूरे में 2 है, इसमें पूरे में 10 है, ऐसे। तो एक सबसे पहले मेथड आता है इसका, एक एक्सोर वाला तरीका। ठीक है, कि एक्सोर को मैं 0 से स्टार्ट कर दूँ, एक इंट वेरिएबल बना के, और फिर मैं फॉर लूप लगाऊँ इंट एक्स, ये फॉर ईच लूप है किसके अंदर, नम्स के अंदर, और मैं एक्सोर को अपडेट करती जाऊँ एक्स के साथ, एक्सोर करा के, और एट द एंड में रिटर्न कर दूँ एक्सोर। अब ये क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि जब हम किसी दो सेम नंबर का एक्सोर करते हैं ना, वो हमेशा 0 रिटर्न करता है। तो जैसे हम 1 और 1 को एक्सोर करेंगे ना, तो वो 0 आ जाएगा। 3 और 3 का करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। 4 और 4 का करेंगे 0 आ जाएगा। 8 और 8 का करेंगे 0 आ जाएगा। और अगर हम किसी नंबर का एक्सोर 0 के साथ करते हैं ना, तो हमें वही नंबर मिलता है। तो जब इन सब का एक्सोर 0 आ जाएगा और एक नंबर बचेगा, उसके साथ मैं एक्सोर करूँगी उस 0 का, तो मेरे को वही नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से ये ऐसा मिलेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक्सोर 0 लिया, 0 के साथ मैंने 1 का एक्सोर कराया, तो मेरे पास क्या मिला, 1 मिला। फिर मैंने 1 के साथ 1 का एक्सोर कराया, मेरे को क्या मिला, 0 मिला। फिर मैंने 0 के साथ 2 का एक्सोर कराया, तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब ये 2 आगे मेंटेन रहेगा। अब मैंने 2 के साथ 3 का एक्सोर कराया, नेक्स्ट 3 था, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 क्या होता है 1 0 और 3 क्या होता है 1 1, तो 0 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम 0 होते हैं और डिफरेंट 1 होता है। तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर मैंने 1 के साथ 3 का एक्सोर कराया, क्योंकि नेक्स्ट भी 3 है, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, इसके साथ एक्सोर कराऊंगी तो क्या आ जाएगा 1 0, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर मैं 2 के साथ 4 का एक्सोर कराऊंगी, कि नेक्स्ट मेरे पास 4 है, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 2 है और 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इनका एक्सोर करूँगी तो क्या आ जाएगा 1 1 0, तो यानी कि 6 आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा 1 2 4 और ये 6 आ गया। फिर मैं 6 के साथ दोबारा 4 का एक्सोर कराऊंगी, क्योंकि 4 एक बार और है, तो फिर ये तो मेरा क्या था 6 था, और इसके साथ 4 का एक्सोर कराना है मुझे, तो ये लो, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर क्या आ गया 2 आ गया। फिर मैं 2 के साथ किसका एक्सोर कराऊंगी, 8 का एक्सोर कराऊंगी। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि सेम वालों का 0 बन जाता है ना। 2 के साथ 8 का एक्सोर कराऊंगी, यानी कि 1 0 0 0, क्योंकि क्या होता है 1 2 4 8 0। अब ये क्या था 2, तो यहाँ क्या आएगा 1 0 1 0, यानी कि 1 2 4 8, यानी कि 10 आ गया। अब मैं 10 के साथ दोबारा 8 का एक्सोर कराऊंगी, क्योंकि 8 एक बार और था। ठीक है, फिर मैंने 10 के साथ कराया 8 का एक्सोर, तो मेरे को क्या मिला 0 0 1 0, यानी कि क्या मिला 2 मिला। 2 आ गया मेरे पास। आगे हम जा नहीं सकते, फॉर ईच लूप हमारा खत्म हो गया, रिटर्न कर देंगे एक्सोर, जो भी एक्सोर क्या वैल्यू बची मेरे पास 2। पहला मेथड होता है ये, मैंने कोड भी लिख दिया है। दूसरा मेथड होता है हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि तुम एक चीज़ जानो इसके अंदर। अब मैं इसकी पोजीशन लिख रखी है। अब कोई नया एलिमेंट है, वो 0 यानी कि इवन पोजीशन पे शुरू हुआ, फिर नया एलिमेंट इवन पोजीशन पे शुरू हुआ, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ गई। यहाँ किस पे शुरू हो रहा है, ओड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हमें अपना सिंगल एलिमेंट मिल गया है, जहाँ पे ये वाली चीज़ सीक्वेंस छूट गया कि इवन पे हमें नया एलिमेंट मिलता है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नया एलिमेंट इवन पे शुरू हुआ, नया एलिमेंट इवन पे शुरू हुआ, नया एलिमेंट इवन पे शुरू हुआ, नया एलिमेंट इवन पे शुरू होना चाहिए था, बट ये कहाँ हो रहा है, ओड पे। तो इसका मतलब यहाँ इसके राइट साइड में तो हमें नहीं मिलने वाला, लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो हम इधर मूव करेंगे ना ढूंढने के लिए। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, एक पॉइंटर मान लूँगी मैं, इंट i इज इक्वल टू 0, और इंट j इज इक्वल टू मैं ले लूँगी n-1, और n है मेरी इस पूरे एरे की लेंथ, जिसको हम नम्स डॉट लेंथ से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर मैं वाइल i इज़ लेस देन j है मेरा, तो मैं क्या निकालूंगी, मिड निकालूंगी। मिड क्या होगा मेरा, i प्लस j डिवाइड बाई 2 वाइल लूप के अंदर। अब मैं मिड को क्या देखूंगी कि जो मिड है मेरा वो इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर मिड मेरा ओड होता है, ठीक है, मतलब मिड %2 इक्वल टू 1 लिखेंगे हम, 0 लिख दिया, इसको भी मैं चेंज करती हूँ। मतलब अगर हमारा मिड जो है हमारा अगर ओड होता है, ठीक है, तो हम मिड माइनस माइनस कर देंगे, उसको इवन बना देंगे, हमारा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मेरा, फिर मैं चेक करूँगी क्या मेरा जो नम्स ऑफ मिड है क्या वो इक्वल है नम्स ऑफ मिड प्लस 1 के। ठीक है, तभी मैंने उसको ओड इवन बनाया है। फिर इवन के बाद चेक करूँगी कि उसका नेक्स्ट वाला सेम है या नहीं है। ठीक है,
और अगर सेम होता है तो मैं लेफ़्ट को, मतलब लेफ़्ट यानी कि जो मेरा आई है उसको मैं शिफ्ट कर दूँगी मिड प्लस 2 कि सेम है तो 2 पोजीशन आगे जाओ, नेक्स्ट इवन पोजीशन पे आपको नया एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है, वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई है कि इवन इंडेक्स पे हमें एक नया एलिमेंट मिला है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, आर को, आर यानी कि जो राइट वाला है यानी कि जे जिसको हमने बनाया है उसको हम मिड बना देंगे, ठीक है। और एट दी एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ जे, जे नहीं लेफ़्ट साइड हमें मिलेगा तो नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब इसको मैं ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि कैसे काम कर रहा है तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेयर इज़ माई अनदर पेन, नहीं मिल रहा अभी अनदर पेन, तो अभी हम इधर ही करते हैं ड्राई रन। देखो 3 3 7 7 10 11 11 0 1 2 3 4 5 6 n हो गया हमारा इसके अंदर 7, ठीक है भाई। और आई मेरा फ़िलहाल के लिए 0 पे है और जे मेरा यहाँ पे है। मिड मैं निकालूंगी तो मेरा कितना आ गया, 3 आ गया 6/2, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मिड तो मेरा ओड है तो मिड माइनस माइनस किया तो मिड को मैंने किया 2। तो फिर मैंने चेक किया क्या जो सेकंड पोजीशन पे है और जो क्या थर्ड पोजीशन पे वो सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो मेरा मतलब जो है इस साइड वाला नहीं मिलेगा, मेरे को इस साइड मूव करना पड़ेगा। तो मैं आई को कहाँ मूव करूँगी, +2 कर दूँगी, तो आई +2 कितना हो जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, इससे मतलब यहाँ पे मिल गया हमें सीधा। इसका मतलब यही हुआ ना कि नेक्स्ट 2 सेम है, फिर नेक्स्ट 2 ये वाले सेम है, तो मतलब यहाँ गलती नहीं आई है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम आई और जे का मिड निकालेंगे। अब आई मेरे पास क्या है और जे क्या है, 8/2 कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। अब मिड आ गया 4, बट ये तो इवन है, तो इवन है तो हम इसमें कोई छेड़खानी करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या 10th और 11th मिड और उससे अगला सेम है, नहीं है भाई ये तो सेम, ये तो डिफरेंट आ गए। ये डिफरेंट आ गए कि यहाँ पे नया एलिमेंट तो स्टार्ट हो रहा है बट अगले पे सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जे है उसको एक स्टेप पीछे ले आएंगे। जे को मैं एक स्टेप नहीं पीछे ले आई, जे को मैं 4 पे ले आऊँगी जो कि मिड है। जे मेरा यहाँ आ गया, आई मेरा कहाँ पे था, 4 पे। अभी आई मेरा 4 पे था, जे भी मेरा 4 पे है। और ये लूप कब तक चलेगा, लेस देन तक, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया आई जे वाली कंडीशन पे। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, जो आई मेरा 4 है, मतलब जो मेरा राइट है आई जो है, यानी कि उस पर जो एलिमेंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उस पर क्या एलिमेंट है, 10 है, और वही हमारा एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जो हमारा रिपीट नहीं हो रहा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।